जय श्री राम दोस्तों। आज सुबह सुबह बाहर का नजारा ही अलग था। पापा अपनी पप्पा जी बोल पप्पा जी। एक्टिवा निकालकर लाहौर जाने की तैयारी कर रहे थे। सिलाई मशीन ठीक करवानी थी। तभी हमारे गोपाल काकू की एंट्री हुई। पापा से थोड़ी बातें की और फिर अपनी बाइक पर 3 सवारी लोड करके अपनी दुकान की ओर फुर्र हो गए। पापा भी लाहौर निकल गए। मैंने बाहर खड़ी गौ माता के दर्शन किए और फिर मैं और अपने छोटे सेठ बाइक पर बैठकर दुकान के लिए रवाना हुए। मार्केट पहुंचे, बाहर से पूरा मार्केट स्कैन किया। छोटे सेठ ने शटर खोला, अंदर जाकर सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, लाइट जलाई और सारे सैंपल बाहर लगाए। फिर छोटे सेठ ने दुकान की ऐसी जोरदार सफाई की कि फर्श चमका दिया। सेठ जी के आते ही मुझे और छोटे सेठ को कुछ काम से घर जाना पड़ा। घर के बाहर दोस्त खड़े थे। वहां मिला अपना छोटा तस्कर प्रकाश। भाई के घर में आज बंदर घुस गया था, तो उससे उसके हाल चाल पूछे कि भाई तू बाल बाल बच तो गया ना। फिर हम गए हनुमान दादा के मंदिर। वहां साक्षात हनुमान जी के परम भक्त बंदर महाराज बैठे थे। उन्हें दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर हाईवे पार करके पहुंचे भाखरा राम जी की दुकान पर। वो बाहर ही खड़े थे और उनके गोदाम से टेम्पो में माल लोड हो रहा था। वहीं खड़े खड़े हमने थोड़ी गप्पे मारी। बाइक से वापस मार्केट के अंदर से होते हुए दुकान की तरफ निकले। रास्ते में कैमरा जूम करके देखा तो रतन जी काकू और वसंत भाई सब्जी वाले के पास बैठकर गहरी चर्चा कर रहे थे। दुकान के अंदर गया तो एक गजब का सीन था। छोटे सेठ फोन पर बात करते हुए कंघी से अपनी मूछों को सेट कर रहे थे। भाई का स्वैग ही अलग है। अरे इस गांव में सबसे हैंडसम और खूबसूरत मैं ही हूँ। तभी बाहर नंदी महाराज के साथ साथ चाय वाले भैया भी आ गए। छोटे सेठ और बड़े सेठ ने कस्टमरों के साथ चाय की चुस्कियां ली। कस्टमर गए तो छोटे सेठ वापस आईने के सामने पहुंच गए और कपड़े से अपना मुंह चमकाने लगे। फिर मैं हनुमान दादा के दर्शन करते हुए सीधा घर आ गया। आज भाई के ही मित्र पर लगाने के लिए नया इन्वर्टर आया था। हम सब मिलकर उसे फिट करने के लिए सही जगह ढूंढने लगे। इन्वर्टर फिट करके घर के अंदर गया तो देखा आज नल में पानी आया हुआ है। बस फिर क्या, मोटर चालू की और अपनी रानी बाइक को नहला धुलाकर चमका दिया। बाहर हमारे भुरकेश डोगेश और कालू डोगेश भाई मस्त खेल रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं सीधा मार्केट गया। भाई का मोबाइल कॉम्बो लगवाने के लिए छोड़ा और सीधा पहुंचा डॉक्टर करण भाई के घर। चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा ब्लड रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। सीधा गया लैब पर। वहां भैया ने मुझे चेयर पर बैठाया, हाथ पर काली पट्टी बांधी, नस ढूंढी और सुई घुसाकर मेरा खून निकाल लिया। सुई वाली जगह देखकर तो मेरा हाथ पैर सुन्न हो गया, पूरा लाल हो गया था। पता नहीं कितना खून पी लिया मेरा। मोए 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 थोड़ी देर बैठे, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट लेकर व्लॉग बनाते हुए वापस करण भाई डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट देखी और जो कहा उससे मेरी जान ही निकल गई। सुई लगानी पड़ेगी भाई। सुई देखकर ही मेरी रूह कांपने लगी। फाइनली डरते डरते सुई लगवाई और दोस्तों से बातें करते हुए वहां से बाहर आया। वहां से सीधा गया मोमा जी मंदिर। वहां छोटे छोटे प्यारे भक्त बैठे थे। हमने साथ मिलकर भगवान के आगे हाथ जोड़े। फिर मार्केट से भाई का मोबाइल लिया और अपनी फेवरेट पानीपुरी उड़ाकर पेट पूजा की। घर आकर हाथ मुंह धोया और सीधा हनुमान दादा के पास पहुंच गया। आज फिर से सारे दोस्त मेरे साथ आ गए थे। हम सबने मिलकर पूरे भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम का जयकारा लगाया। वहां से सीधा गया अपनी आरएसएस शाखा में। आज शाखा में सभी को व्यायाम सिखाया जा रहा था। सभी स्वयंसेवक एकदम जोश में परफेक्ट व्यायाम कर रहे थे। देखकर बहुत अच्छा लगा। शाखा पूरी हुई, घर आया और थकान और सुई के दर्द के साथ सो गया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे।